हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। गुरुवार को 13 तारीख को करवा चौथ है और कार्तिक मास की चतुर्थी को करवा चौथ पड़ता है। तो करवा चौथ की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी जितनी भी सुहागन बहनें हैं और बेटियां हैं, तो सभी को मेरी तरफ से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो मैं करवा चौथ की कुछ विधि बताती हूँ। तो करवा चौथ जब भी आप व्रत रखती हैं, उसकी कथा करती हैं, तो इसके लिए आप ये गणेश जी की मूर्ति ज़रूर रखें। और गणेश जी के साथ में ये लक्ष्मी जी की भी मूर्ति है, और जो कि धन धान समृद्धि की प्रतीक होती है। क्योंकि जो गणेश जी होते हैं, जो भी हम शुभ काम करते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो व्रत रखने के लिए सबसे पहले आप एक चौकी लें। चौकी को अच्छी तरह से साफ़ करके उस पर गंगा जल छिड़क लें, और फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा लें, और फिर चावल और हल्दी से उस पर स्वास्तिक बना दें। और 2 करुए लें। तो एक करुए में तो आप गेहूँ भर करके रख लें, और दूसरे करुए में आप जल रख लें, और 1 लोटा अलग से ले लें। और जब आप कथा सुनती हैं, तो आप थोड़े से गेहूँ ले करके उनको अपने दुपट्टे में, या शाम को जिस साड़ी को पहन करके जल देती हैं उस पर रख लें। और यदि आप इस तरह से भी नहीं रख सकती हैं, तो जिस पात्र में गेहूँ रखा हुआ है, उसके ढक्कन के ऊपर आप उस गेहूँ को रख दें जो कथा सुना हुआ है। और जब आप कथा सुन लेती हैं, तो जल को, जैसे दिन में आप कथा सुनती हैं, तो स्टील के जिस लोटे में जल रहता है, तो उसको तो सूर्य भगवान को दे दें। और बाकी जो करुए में जल रहता है, जब चंद्रमा निकलता है तब उस जल को देते हैं। और जो उसके लिए जो करुआ लेते हैं, वह सुराही वाला करुआ होता है, क्योंकि जब चंद्रमा को जल देते हैं, तो उस सुराही वाले करुए से ही जल दिया जाता है। और जब कथा समाप्त हो जाती है, तो फिर बायना निकालने के लिए भोजन बनता है। तो भोजन में आप पूरी, हलवा वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं बनाएं, और फिर उस पर वस्त्र, पैसे और चूड़ी वगैरह रख कर के अपनी सास को बायना दें। और यदि आपकी सास नहीं है, या फिर बहुत दूर रह रही हैं, तो आपकी जेठानी या कोई जानने वाली हैं, तो आप उन्हें उस बायने को दे दें। लेकिन जो भी आप कुछ दान पुण्य के लिए कुछ भोजन वगैरह या कुछ भी वस्तु निकालती हैं, तो उसे खुद प्रयोग ना करें। और जैसा कि मैंने देखा है कि करवा चौथ में कई लोग व्रत रखते हैं। काफ़ी जो लेडीज़ होती हैं, वो बाहर भोजन करने के लिए जाती हैं, क्योंकि घर में सारा दिन व्रत रखे रखे वह थक जाती हैं, तो भोजन नहीं बना पाती हैं। लेकिन यदि आप जब इतना व्रत रखती हैं भूखे प्यासे रह करके, तो अपना भले ही सादे से सादा भोजन भी बनाएं, तो आप घर पर बनाएं और सह परिवार मिल करके उस भोजन को खाएं। क्योंकि यदि आप सारा दिन व्रत रखते हो और फिर आप शाम को जा कर के बाहर खाना खाते हो, तो आपका जो व्रत का जो महत्व है, वो तो सब बाहर रह जाएगा। जब आप घर में व्रत रखते हो, तो उस व्रत का महत्व भी घर पे ही रहना चाहिए। तो आप घर पर ही भोजन करें, क्योंकि बाहर का भोजन करने से फिर आपको जो दान पुण्य लगना चाहिए, तो वो नहीं लगेगा फिर। और इसके व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक राजा था, उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो उस पुत्री ने करवा चौथ का पहला ही व्रत रखा, तो वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगी और मूर्छित हो गई। तो उसके भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन तो भूख प्यास से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही है। तो उन्होंने एक वृक्ष के पास में छलनी ली और छलनी में दिया रख दिया, और फिर अपनी बहन से कहा, बहन देखो चंद्रमा निकल आया है। और बहन गई और उसने सोचा कि सच में चंद्रमा निकल आया है, तो उसने चंद्रमा को जल दे दिया। और चंद्रमा को जल देने के बाद में जैसे ही खाना खाया उसने, तो खाने में बाल आ गया, और दोबारा फिर उसको छींक आ गई। और तीसरी बार उसके ससुराल से खबर आ गई कि उसके पति का देहांत हो गया है। तो उसने देवी माँ से कहा, माता मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने तो भूखे प्यासे इतनी श्रद्धा से व्रत रखा था। तो माता ने कहा कि तुमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने छलनी में दीपक जला करके रख लिया था, और तुमने उसी को चंद्रमा समझ करके अर्घ्य दे करके और भोजन कर लिया है।
तो उसने कहा कि मेरे पति को ज़िंदा कर दीजिए। तो मेरे पति को ज़िंदा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि जब इसके बाद जो साल आएगा तो उसमें जब कार्तिक मास की जो चौथ रहेगी तो कार्तिक मास की चतुर्थी को तुम व्रत रखना, और व्रत रखने से तुम्हारे पति जीवित हो जाएंगे। तो उसने कार्तिक मास की चतुर्थी को व्रत रखा, और व्रत रखने के बाद में जो जल चंद्रमा को दिया तो उसी जल से उसने अपने मूर्छित पति के ऊपर भी छींटे मारे, तो उनके पति जीवित हो गए। तो जिस तरह से उस बिटिया के पति को देवी माँ ने जिंदा कर दिया, वैसे ही हम सभी के पति के भी स्वास्थ्य और आयु की देवी माँ रक्षा करें। तो मैं अपने लिए भी और सभी के लिए भी देवी माँ से बहुत प्रार्थना करती हूँ।